तो हेलो एवरीवन, ज्ञान क्लासेस के एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशंस को आप फास्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न तो आप लोगों को समझ में आ जाता है। मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज हम अपनी क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि आप उन कैलकुलेशंस को किस तरीके से फास्ट वे में कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को लिखूँ कि 2 × 25 कितना होता है, तो आप तो फट से बोल दोगे सर 50 होता है। अगर मैं आप लोगों को लिखूं 254 × 5 कितना होता है, तब तो आप टाइम लोगे या नहीं? ठीक है सर, टाइम तो लेंगे सर। तो सर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, या फिर मैं अगर कहूं 327 × 5 करके दिखाइए, यहां भी आप टाइम लोगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं, आज के क्लास में हम लोग इसको देखूं। तो क्या ये तो चलो आसान है भाई, अगर मैं इसको देखो तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस 5 को हटा के अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10/2 और 2 से काटूँ इसको, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 127 × 10 इज इक्वल्स टू 1270, ये आंसर हो गया। तो क्या आपने कुछ नोटिस किया? नोटिस आपने ये किया होगा कि जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को वो टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को टाइम कम लग रहा है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 277, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो बहुत आसान है, 277 आप लिख दो और जितना जीरो है वहाँ लास्ट में बैठा दो, तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर भी कोई चीज़ करूँगा, अगर यहाँ पर 327/2 है तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो 10/2 कर सकते हो। 2 से काटोगे इसको, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 + 1 2 5 जा 10, इतना आएगा। और जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा ना, 163.5 × 10 करें तो ये तो आराम से ही यहाँ से यहाँ कट रहा है 1635, ये हो सकता है इसका आंसर। तो क्या ये तरीका आप लोगों को समझ में आया? ये तरीका एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत फास्ट वे में कर सकते हो। आप सर का कुछ ट्रिक बताइए जिससे आप ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में। आपको बस ये चीज़ नोट करना है, ये है आज का ट्रिक। मतलब ये ट्रिक जो है वो आज का जो समरी ट्रिक है वो यही है कि अगर किसी भी नंबर को अगर मैं बोलूँ 5⁻1 अगर किसी का आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, तो फिर उसका आंसर जो है वो आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर 5⁻2 होगा, 5⁻2 होगा तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर 5⁻3 होगा तो उसको आपको 8 से डिवाइड करना है, और 5⁻4 होगा तो इसको आपको 16 से डिवाइड करना है। अब ये आपको 124 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप लोग मेरे साथ साथ करिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में अच्छे तरीके से आएगा। फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करूँ 324 के साथ तो कितना होगा, है ना। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने का क्या तरीका है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, 25 का मतलब 5⁻2 है, इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो मैं एक काम करूँगा, इसी क्वेश्चन में क्या करूँगा, इस 25 को मैं क्या करूँ, इसको 4 से इंटू और 4 से डिवाइड। सर इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा बालक कि आप इसको इससे काटो, 4 × 12 4 × 4, यहाँ 31 आराम से हो जाएगा। और 25 × 4 होता है 100, अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 3100, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से, कितने स्पीड तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। चलिए ये समझ लेते हैं। अगर मैं इसको 25 लिखूँ तो मैं अगर यहाँ पर ऐसा करूँ कि 25 × 4/4 करूँ तो इससे ये मिलके तो 100 हो जाएगा, और इससे काटोगे इसको तो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, मतलब 81 तो क्वेश्चन में, और इसका आंसर कितना हो गया 100। देखिए तो इस तरीके से हम लोग जो है ये चीज़ देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से और कितनी स्पीड तरीके से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। सर क्या ये अप्लाई जो है ये बड़े डिजिट के साथ, जैसे इसके डिजिट के साथ भी हो सकता है? तो ऑफकोर्स बालक हो सकता है। जैसे 5⁴ का मतलब क्या होता है, 5 × 25, 25 × 5 125, 125 × 5 बोलिए 625। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 2 की। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं बात करूंगा ट्रिक नंबर 2 की, 24 को मल्टीप्लाई करना है 26 के साथ, तो आप क्या करोगे? देखिए सबसे आसान तरीके से बता दें मैं क्या हूं, इन दोनों का मिड वैल्यू क्या है, तो आप लोग 25 है तो उसको मैं लिख सकता हूं 25 - 1 और ये 25 + 1। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि ये a - b × a + b हो जाएगा। आप जानते हो अच्छे तरीके से कि a - b × a + b इज इक्वल्स टू होता है a² - b²। तो आप बताओ मेरे बात, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 × 5 = 625,
और -1 कितना हो जाएगा आंसर 624। तो ये हो गया आंसर। बोलिए ईजी है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये क्वेश्चन 1 हो गया। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या कि 48 को अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 32 के साथ, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ध्यान समझना। मैं बोल सकता हूँ क्या 40 + 8 और ये 40 - 8। सर इससे क्या फ़ायदा होगा, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा आपका 1600 और ये हो जाएगा 8 8 64 और माइनस करना किसको नहीं है, 10 में से 4 बचेगा 6, 9 में से 6 बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1। ये आंसर हो गया 1536। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी स्पीड तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बस कुछ फॉर्मूलेज हैं, थोड़े मोड़े चीज़ें हैं, उसको आप याद यूज़ कर लेते हो तो आप फटाफट काम कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 71 × 49, चलिए एक क्वेश्चन और है 71 × 49। अब सर इसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए आप ही। देखिए दोनों को मिड वैल्यू क्या, अब सर अब पता नहीं चल रहा है सर कि मिड वैल्यू क्या होगा। अगर मेरे को मिड वैल्यू नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, आपको इसको इससे माइनस कर देना है। क्या करोगे, माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा 11 में से 9 बचेगा 2, 6 में से 4 बचेगा 2, 22, 22 को 2 से डिवाइड करो कितना आंसर आएगा 11। तो 71 में से 11 जो है वो कम करो, कितना आंसर आ जाएगा 60 आएगा। तो 60 + 11 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम 60 - 11 लिख सकते हैं। फिर देखो 6 छक्के कितना होता है 36, ये हो जाएगा 3 6 0 0, 11 कितना होता है 121 होता है, माइनस करना किसको नहीं आता है। 10 में से 1 गया बचेगा 9, 9 में से 2 बचेगा 7, यहाँ बचा आपका कितना 5, 5 में से 1 बचेगा 4 और ये तुम्हारा बच गया 3। तो 3479 इज योर आंसर। ये समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको और क्लियर हो ये चीज़ को मैं आप क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो चीज़ों को बनाते बनाते हम लोग जो है और फास्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ 81 × 69। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो अपने से एक बार, और ट्राई नहीं हो रहा तो फिर यहाँ देखना। ठीक है, पहले ट्राई करो खुद से। चलो देखते हैं। अब ये 81 × 69 है, मैं क्या बोला सबसे पहले सर इसको आप डिफरेंस ले लीजिए। तो 11 का 9 बचेगा 2, 7 में से गया 6 बचेगा 1, कितना आया 12 बटा कितना हो गया 2, कितना हो गया 6। तो इसको अगर 6 है तो मैं क्या करूँगा 81 में से 6, अच्छा यही आएगा ना, चेक कर लो एक बार। ठीक है ना, चलो आप 81 में से 6 को माइनस करो, कितना आंसर आएगा, माइनस करने पे कितना आंसर आएगा 75 आएगा। तो 75 + 6 मैं लिख सकता हूँ इसको, और इसको 75 - 6 लिख दो। एक +6 लिखे ना, हाँ एक +6 एक -6 लिख दिया। अब क्या होगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 1 सेकेंड 75 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना आसान है। क्यों आसान है सर, क्योंकि 5 5 = 25 और 7 + 8 7 = 8 से 56 56 है ना, और माइनस करोगे 6 6 36, 5 में से 6 बचेगा 9, 11 में से गया बचेगा 3, 11 में से गया 3 बचेगा 8, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा आपका 5। 5589 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ट्रिक समझ में आया है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और करना है तो कर सकते हैं हम लोग। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन और। आई नो आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो क्योंकि नई ट्रिक्स है, ये सब ट्रिक्स अगर यूज़ करते हो तो आपको जल्दी कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नंबर 3 पढ़ते हैं। चलिए ट्रिक नंबर 3। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि 2.25 × 8 करना हुआ, तो ट्रिक नंबर 3 को समझने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको लिखवाता हूँ, पहले उसको आप नोट कर लो और उस ट्रिक्स को यूज़ करके फिर हम लोग जो है क्वेश्चन को करेंगे और ये बहुत आसानी तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उन ट्रिक्स को लिख लेते हैं कि क्या क्या तरीके हैं। देखिए सबसे पहला है 0.25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आप 0.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर 1 आता है। तीसरा ट्रिक है 0.75 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 से, ठीक है ना, नहीं सर 3 से नहीं, आप 0.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है कि 0.125 को अगर आप 0.125, ठीक है 0.125 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 8 के साथ तो आप लोगों का आंसर जो है वो 1 आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने माइंड पे रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप माइंड में है तो आप और फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे लास्ट में 25 देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये 125 है, ये आ रहा है, कैसे मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई। इसको 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। सर इससे बेनिफिट क्या होगा बेटा, बेनिफिट ये होगा कि 4 से काटोगे इसको तो 2 बार में आराम से कट जाएगा। बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा, ऑफ कोर्स सर कटेगा। अब उसके बाद आपको फायदा ये हो जाएगा, ठीक है समझिएगा कि यहाँ पर देखिए समझिए 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो एक चीज समझो यहाँ पर 2.25 है, मतलब 0.25 और 2 है, तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 4 दूनी 8 होता है,
8 होता है ना, और फिर 0.25 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और उधर आपका कितना हो गया, 1 बचेगा, मतलब 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 और इंटू हो गया 2, कितना आंसर आ गया 18। बहुत बच्चों को इससे समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोला। देखिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 2.25 लिखे हो तो उसको मैं अगर 0.25 प्लस 2 लिख दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 8 आएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैंने वही पर चीज लिखा है। समझ में आया सर? नहीं आया सर, एक और क्वेश्चन बताइए। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कि बेटा 4.25 को आप क्या करो ना कि मल्टीप्लाई कर दो 28 के साथ। सर इससे क्या होगा? देखिए बेटा मैं बोल रहा हूं कि 25 लास्ट में है, तो आप एक काम करो सर, इंटू 4 करो बाय 4 करो। सर इससे क्या बेनिफिट होगा? फिर देख लो बच्चा, इसको इससे काटेंगे तो ये 7 बार में आराम से कट जाएगा, यहाँ 7 लिख दो। और ये 4.25 है, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ सर? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 चौके होता है 16, और फिर 0.25, मतलब अगर आप 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आएगा। तो 4 चौके 16 और 1 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 समझे कितना होता है, 119 होता है। बोलिए इजी है, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर ये ट्रिक था। अगर आप चाहोगे तो इसको हम चेंज करके थोड़ा सा और ट्रिक भी दिखा सकते हैं। आपको एक और क्वेश्चन में दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से चीजों को समझ में और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 12.75 को बेटा जी आप एक काम करो, मल्टीप्लाई करके दिखाओ मेरे को 32 के साथ। सर इससे ये कैसे होगा सर? ये क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड लग रहा है। हार्ड नहीं है बच्चा, देखो इजी है। देखो ऐसा तो क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आप अच्छा खासा टाइम जो है वो ले लोगे। बट अगर मैं इस ट्रिक को यूज करूंगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा आराम से, बोले कटेगा। अब क्या करोगे, 8 को यहां पर तो लिख दो। लिखने के बाद क्या करें सर, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करो तो 12 चौके होता है 48, और इसको इससे 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर होता है, 3 होता है। तो 48 प्लस 3 कितना होता है? बोलेगा सर आप 48 प्लस 51 होता है। 51 को 8 से मल्टीप्लाई करना किसको नहीं आता? 8 एकम 8, 8 पंचे 40, देखो 408। तो आप चीजें देख पा रहे हो कि कितना फास्ट कर पा रहे हो आप, देख रहे हो। मैं इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन इतना इजी तरीके से कर दे रहा हूँ। यही चीजें हैं, ठीक है, कैलकुलेशन यही चीजें हैं। अगर आप इसको लगातार करते हो तो आपको माइंड में जो है ये चीज सेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। और ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। अभी हमने जो भी किया वो पॉइंट वाला सारी चीज ने कर लिया। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका हो गया ट्रिक नंबर 4। इसमें क्या है सर, इसमें बच्चा जी आप एक काम करो, मैं बोलूंगा 37 को मल्टीप्लाई करो 33 से। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है। अब आपका कहना होगा सर ये मल्टीप्लाई करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप कैसे बोल रहे हो आसान है? बच्चा आसान है, देखो मैं कैसे बताता हूं। देखो इसको और इसको जोड़ने पे, अगर आपका ऐड करने पे अगर आपका 10 हो जाए तो फिर आप उसमें ये ट्रिक लगा सकते हो। सर कहने का मतलब क्या है सर? देखिए बेटा 7 3 से कितना होता है सर, 21 होता है। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 3 से कितना होता है, 12 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अरे ये क्या था सर, जादू? अरे बेटा जादू नहीं है, ये ट्रिक है। अब आप इस ट्रिक का यूज करके आप एक ट्रिक सीखे होंगे। अगर मान लो बहुत सारे आप लोग को टीचर सिखाए होंगे कि सर ये ट्रिक भी आप देखे हो कहीं कि अगर किसी डिजिट का लास्ट में 5 हो, मतलब अगर 95 हो और उसको 95 से ही मल्टीप्लाई करना, तो ये ट्रिक आप लगाते होगे। 5 5 जा होता है 25, 9 + 1 होता है 10, 10 9 जा होता है 90, ये इसका स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है तो उसको हम लोग इस तरीके से निकालते थे, याद होगा आप लोगों को। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर समझ लो। अगर मैं एग्जांपल लिया 45, इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 से कितना होता है 25, 4 + 1 कितना होता है 5, 5 4 से कितना होता है 20, ये हो गया आंसर। तो ये तरीका जो है ये जनरली हम लोग को स्क्वायर निकालने के लिए यूज होता है जिसके लास्ट में 5 होता है। तो अगर इस चीज को अगर आपको यहां भी लगाना है तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि जो प्लेस पे रहेंगे उन दोनों का सम जो है आपका 10 होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 62 को मल्टीप्लाई करना है 68 के साथ। देखिए 8 + 2 का सम होता है, तो 8 2 से कितना होता है 16, और 7 + 1 कितना होता है 6 + 1 7, 7 6 जा 42, ये हो गया आपका आंसर 4216। एक क्वेश्चन और देखना है, चलिए देखते हैं। 81 × 89 चलिए करते हैं क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, यहाँ इरेज करते चलिए। 81 × 89, ठीक है, क्वेश्चन है 81 × 89। चलिए आप लोग पहले अपने कॉपी में फटाफट कीजिए। तो 9 1 जा 9, 8 + 1 9, 9 8 जा 72, 7209। क्या देखिए सही है?
ठीक है, तो दिस इज आवर ट्रिक नंबर 4। नाउ तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जिसको हम बोलते हैं ट्रिक नंबर 5। इसमें क्या होता है सर, अगर किसी भी नंबर को आप लोगों को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैं अगर बोलूं कि बेटा जी आपको 11 को मल्टीप्लाई करना है 134 के साथ, तो आप लोग तो उसमें टाइम ले लोगे, अच्छा खासा टाइम ले लोगे। मैं क्या करूंगा समझिएगा, देखिए यहां लास्ट में क्या है सर 4 है, लिख दो बेटा। यहां लास्ट में क्या है सर 1 है, लिख दो बेटा। 4 + 3 कितना होता है 7 होता है। 3 + 1 कितना होता है सर 4 होता है। ये आपका आंसर हो गया 1474। बोलिए समझ में आया सर? थोड़ा थोड़ा आया, चलिए थोड़ा थोड़ा और समझाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं 2, 3, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करना है सर, देखिए लास्ट में क्या है 4, लिख दो बेटा। लास्ट में क्या है 2, लिख दो बेटा। 4 + 3 कितना होता है सर 7 होता है। 3 + 2 कितना होता है सर 5 होता है। ये आंसर हो गया 2574। समझ में आया सर? ये तो इजी से नंबर ले रहे हो, थोड़ा हार्ड भी नंबर ले लो, चलो वो भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं सर 594 को मल्टीप्लाई करिए कि दिखाइए 11 के साथ, तो बताइए 4 लास्ट में क्या है 4, लिख दो बेटा। ये क्या है 5, लिख दो। 9 + 4 13 का 3 हाथ में बचेगा 1। 5 9 + 5 14 + 1 15 का 5 हाथ में बचेगा 1। 5 + 1 6। ये समझ में आया सर? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, चलिए थोड़ा थोड़ा और समझाते हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर अगर आप मेरे को सर अगर मैं 734 को मल्टीप्लाई करूं 11 से, तो सर इसका आंसर कितना होगा? चलिए ये भी देख लेते हैं। लास्ट में कितना है 4, लिख दो। 7 लिख दिया। 4 + 3 7, 7 + 3 10 का 0 हाथ में बचेगा 1। 7 और +1 8, बस जोड़ना है, हो गया। आई होप आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा और हमने जो भी ट्रिक्स आप लोगों को सिखाई, आई होप आपको अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो गए होंगी। तो इनको अब जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्रिक्स आपके डेली हैबिट में आ जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग इस चीज को देखें और इस ट्रिक्स को यूज करें, ताकि उनका भी कैलकुलेशन फास्ट हो सके आपके साथ साथ। तो बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को ऐसे अच्छे वीडियोस, ऐसे ट्रिकी वीडियोस जो है मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ज्ञान क्लासेस की फैमिली को बढ़ाते रहें हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।